नमस्कार बच्चों। आज हम वह चिड़िया जो इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये कविता है और ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कविता है और उन्होंने अपनी कल्पना से वह चिड़िया जो इस कविता को लिखा है। तो इस कविता को हमने जो है पार्ट 1 में कविता की व्याख्या और जो है कविता के शब्दार्थ हमने कर लिए थे। आज हम जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर आपको कैसे करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रश्न 1 है, ये शीर्षक है कविता से। प्रश्न 1 है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो चित्र आपको खुद बनाना है। जैसे जो आपके मन में चिड़िया को देख करके चित्र उभरता है वही आपको चित्र बनाना है। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। जैसे मैंने जो मेरी कल्पना है वो चित्र क्या क्या उभरते हैं, मेरे माइंड में क्या आता है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपके माइंड में जो आता है आप लिख सकते हो। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है और उसे आज़ादी बहुत पसंद है। ये मेरे मन में आया इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आपके मन में जो आ रहा है आप भी लिख सकते हो, लेकिन चिड़िया के विषय में ही होना चाहिए। चिड़िया के विषय में आप क्या इमेजिनेशन करते हो वो आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। यानी कि आप जैसे मान लो अगर आपको कोई शीर्षक देना हो कविता का तो क्या शीर्षक दोगे ये आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। तो मैंने 3 शीर्षक सोचे हैं। अगर आप भी कुछ और इस कविता को पढ़कर आपको लग रहा है कि कुछ और शीर्षक देना है तो आप कुछ और शीर्षक दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब आपको ये कविता पढ़नी है और बताना है कि किन किन चीज़ों से चिड़िया को जो है प्यार है। इसका उत्तर क्या है? इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल में से बहुत प्यार है, जंगल से यानी कि जंगल से इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। ये नदी से भी बहुत प्यार करती है। मतलब चिड़िया किन किन चीज़ों से प्यार करती है तो हमें इसका आंसर देना था, मैंने इसका आंसर दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेलकर गा लेती है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। अब इसका हमें आशय स्पष्ट करना है, यानी कि रस उड़ेलकर गा लेती है, यानी कि रस जो है उड़ेलकर यानी कि रस से परिपूर्ण होकर के वो गा लेती है, ओतप्रोत होकर के। और चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जो है वो जल का मोती ले जाती है। उसका क्या है व्याख्या मैंने कैसे की है, आशय क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका बताऊँगा आपको। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। यानी उसे किसी का डर नहीं होता और ना ही उसके मन में ऐसा होता है कि मैं गलत गा रही हूँ या सही गा रही हूँ। वो उन्मुक्त यानी कि बिल्कुल भय से मुक्त होकर के अपना गाना प्रारंभ कर देती है। और उसकी जो उसकी आवाज़ होती है तो उसकी इतनी मीठी होती है कि जो है वहाँ का जो वातावरण होता है उस वातावरण में जो है वो रस घोल जाता है, रस घोल देती है। उसके बाद है, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। यानी कि नदी चढ़ी हुई नदी का बच्चों तात्पर्य ये है कि उफनती नदी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें पानी है, कल कल करके बह रही है, पानी भी बड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन फिर भी नहीं डर रही, फिर भी जो है वो पानी पी लेती है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर, यानी कि जल राशि का वो अनुमान लगा लेती है, उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात जल का मोती निकाल लाने से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर ये है कि पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य होते हैं। अब मान लो पानी ना हो तो पानी के बिना जीवन चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी नहीं है तो पानी से जो बनने वाले पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें, नींबू लेमन वगैरह जो भी होते हैं, जलजीरा वगैरह, तो ये अभाव हो जाएगा। तो ये है पानी भी जो एक प्रकार से मोती है, पानी भी जो है हमारे लिए धरोहर है। फिर है अनुमान और कल्पना शीर्षक है। इसके आधार पर प्रश्न है,
कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह चिड़िया कौन सी रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालेम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी पढ़ो। एक सालेम अली है, ये सालेम अली ने जो है भारतीय पक्षी जो है उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है, बुक लिखी हुई है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। अब नीली चिड़िया कौन सी एक रही होगी, इसमें से कुछ मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे नीलकंठ रही है क्या? नहीं। छोटा किलकिला? नहीं। कबूतर? नहीं। बड़ा पतरिंगा? नहीं। तो उत्तर क्या है फिर इसका? उत्तर इसका ये है, जो हम चिड़िया के जो हमने जब पाठ को पढ़ा तो चिड़िया क्या है वहाँ पर ये है, जो नीली चिड़िया है तो इसका मतलब ये है कि नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा और आवाज़ मीठी है। और नीलकंठ होता है उसकी आवाज़ मधुर होती है और जो है उसका शरीर नीला होता है, हम ये कह सकते हैं। बच्चों उस पर आपको ध्यान देना है। अब है नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना, कौवा, वैथके, कबूतर। इसका उत्तर क्या होगा? मैना होगा, कौवा होगा, वैथके होगा, वथक होगा या कबूतर होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों मैना। मैना क्यों है? मैना के पंख भूरे व सफ़ेद होते हैं, उसकी टांगें हल्की लाल होती हैं। कौवा का पूरा शरीर काला होता है और वथक जो है सफ़ेद रंग का होता है, उसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। और कबूतर कैसा होता है? कबूतर का रंग जो है स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ नीले रंग की होती है, उसकी टांगें लाल होती हैं। यानी कि सब के बारे में हमने बता दिया कि कौन कैसे रंग का होता है। फिर है कविता का हर बंद, वह चिड़िया जो से शुरू होता है और तुम्हें मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो वह चिड़िया जो से होती है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म हो जाता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हो अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। अब हमें कुछ नए बंद जोड़ने हैं, यानी कुछ नई लाइन्स जोड़ी हैं, तो हम क्या लाइन्स जोड़ेंगे? वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो मैंने ऐसा लिखा है, मेरे मन में ऐसा आया, मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो लाइन्स वगैरह तो आप ऐड कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो, वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूलों के बदले कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं ये, तो आप भी कुछ और पंक्तियाँ लिख सकते हो या इन्हीं पंक्तियों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों का पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। अब है भाषा की बात। यहाँ पर बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। इसमें रेखांकित पद हैं। रेखांकित शब्द जो है विशेषण का काम कर रहे हैं। जैसे पंखों वाली रेखांकित है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, तो यहाँ पर रेखांकित मैं अंडरलाइन करना इसको भूल गया। पंखों वाली यहाँ पर अंडरलाइन है, फिर नीले पंखों वाली अंडरलाइन है और ऊपर वाली यहाँ पर अंडरलाइन है और सबसे ऊपर वाली भी यहाँ पर अंडरलाइन है। तो रेखांकित पद जो है विशेषण का काम कर रहे हैं। और ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा क्या है यहाँ पर? चिड़िया संज्ञा हो गई, दराज संज्ञा हो गई, तो ये विशेषता बता रहे हैं। विशेषण उसे कहते हैं जो हमें किसी की विशेषता बताता है, यानी गुणों को बताता है। रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यह वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक विशेषण जोड़ो। अब हमें क्या है, इनके आगे एक विशेषण जोड़ना है। जैसे मोरों वाला खालिस्तान, मोरों वाला खालिस्तान, पेड़ों वाला घर, मोरों वाला बाग, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूँछों वाला बच्चा। तो मैंने इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, सुनहरे मोरों वाला बाग, सुनहरे मोरों वाला बाग।
ये विशेषण हमने लगा दिया। मोरो वाला बाग लिखा तो हमने सुनहरे मोरो वाला कर दिया, तो विशेषण हो गया, मोरो वाला बाग का विशेषण हो गया। हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग। अब हमने विशेषण लगाते जा रहे हैं हम। पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी। तो फूलों वाली क्यारी तो लिखा हुआ था, हमने पीला लगा दिया, तो पीला जो है वो विशेषण किसका हो गया? फूलों वाली क्यारी का। उसी तरह से मोरो वाला लिखा हुआ था, ऊपर आप देख रहे हो कि मोरो वाला लिखा हुआ था और पेड़ों वाला लिखा हुआ था। तो मोरो वाला यानी कि हरे भरे पेड़ों वाला, तो हरे भरे क्या है? पेड़ों का विशेषण है। सुनहरे क्या है? वो मोरो वाला बाग का विशेषण है। उसी तरह से पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी मतलब क्या हो गया? ये पीले फूलों वाली क्यारी जो है वो पीले फूल क्यारी का जो है विशेषण है। फूलों वाली क्यारी का पीला जो है वो विशेषण है। महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, यानी स्कूल वाला रास्ता का जो विशेषण है वो महात्मा गांधी है। अब है अधिक हंसने वाला बच्चा, अधिक हंसने वाला बच्चा। हंसने वाला बच्चा अगर यहाँ पर है तो अधिक यानी कि हंसता ज़्यादा है वो, तो यहाँ अधिक जो है वो विशेषण है। घनी मूँछों वाला आदमी, तो घनी मूँछों वाला आदमी, घनी मूँछों वाला आदमी, घनी जो है वो मूँछों की विशेषता है, ये वह यहाँ पर कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वह चिड़िया खालिस्तान जुड़ी के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है, वह चिड़िया खालिस्तान रेस रेस लिखा हुआ है, यहाँ रस है, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों कि कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने की ढंग की विशेषताएं बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यानी कि जो क्रियाएं हैं, जैसे रस उड़ेल कर गाने की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? रुचि, खा लेती है, खा लेना क्या है? क्रिया है। और उड़ेल कर गा लेती है, गाना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, इसकी चिड़िया की सब विशेषता बता रहे हैं। अब है, अतः ये दोनों छोटे क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग से रीति के संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूसने लगी। अब सोनाली जो है जल्दी जल्दी मुँह में लड्डू ठूसने लगी, तो सोनाली की विशेषता क्या है? जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाना, किसको खाना? लड्डू को खाना। लड्डू को ठूसने लगी मतलब है सोनाली जल्दी जल्दी लड्डू को खाने लगी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद की विशेषता क्या है बच्चों? लुढ़कना। तो लुढ़कती हुई गेंद जो है वो झाड़ियों में चली गई, तो लुढ़कना जो है वो क्रिया, लुढ़कना क्रिया है, और झाड़ियों में चली गई, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया ये लुढ़कना, यानी कि क्रिया विशेषण। गेंद का विशेषण क्या हुआ? लुढ़कना, और जो है विशेषता क्या, क्रिया विशेषण क्या होगा? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई तो इसका नीचे मैं उत्तर भी दूंगा, इसमें क्या क्या क्रिया विशेषण है। फिर है क्रिया, उत्तर देख लेते हैं दोनों सबका। जल्दी जल्दी यहाँ पर क्रिया विशेषण आया है, और लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण आया है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण आया, ठप से क्रिया विशेषण है, फुर्ती से क्रिया विशेषण है, सहम कर भी क्रिया विशेषण है, और अचानक भी क्रिया विशेषण है। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों ये थे आज के क्वेश्चन, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, खासकर जिन बच्चों को आवश्यकता होती है वीडियो की, इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, चाहे आपको कैसा भी लगा हो, चाहे सही या गलत, जो भी अपनी एडवाइस देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस दें। बहुत बहुत धन्यवाद।